पति शीटर है, यह कहना है कानपुर की एक महिला का। इस महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। महिला का आरोप है कि उसका पति अपराधी है जिसने जबरन उसका बेटा छीन लिया। तो कानपुर में एक महिला ने यहां पर आरोप लगाए हैं, पति पर आरोप लगाए हैं, पति पर शीटर होने का आरोप लगाया गया है। एक सनसनीखेज मामला यहां पर सामने आया है और यह सनसनीखेज आरोप एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगाए गए हैं। पति पर शीटर होने का आरोप लगाया गया है, बेटे को जबरन छीनने का आरोप लगाया गया है और अपने पति से ही अपनी जान को खतरा बताया गया है। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं जब पति और पत्नी साथ में जीवन को जिया करते और अब यहां पर यह टकराव है कि किस तरीके से सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। कानपुर में महिला की गुहार। मेरी अवस्था है, मेरी उम्र 21 साल है। मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो। 1 साल से मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कहती है कि अपने कानून। मेरा पति शीटर है कि मेरा पति जो अमन वर्मा है, जिसके ऊपर 12-13 मुकदमे लगे, एक अपराधी है, एक हिस्ट्री चीटर है। मेरे पति ने मेरे बच्चे को जबरन छीना। मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही मेरे जीने के इकलौता सहारा है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे पति जो अमन खुद ये सब जो हो रहा है उसको देख के और मुझे धमकी देते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को वापस नहीं ला पाऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। पति ने लगाए पत्नी पर आरोप। पूर्व 2017 में बिना बताए किसी भी कारणवश ये अपने मायके पक्ष के पास चली गई थी। आज से 3 वर्ष बाद ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि ये मेरे पुत्र अधिकार चाहती हैं। पत्नी लगा रही है झूठे आरोप। मेरे ऊपर 12 मुकदमे का जो ये आरोप लगा रही हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कोई 12 मुकदमे है ही नहीं। मेरा मुकदमा जो दहेज प्रथा का है वो कानपुर नगर न्यायालय में विचाराधीन है। कौन सच्चा कौन झूठा? और अब आपको न्यूज़ 18 दिखाता है वो वीडियो जिसमें महिला अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए आप। मेरी अवस्था है, मेरी उम्र 21 साल है। पिछले 1 साल से मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कहती है कि अपने कानून से लड़ो जाके, जबकि मेरा पति जो अमन वर्मा है, जिसके ऊपर 12-13 मुकदमे लगे, एक अपराधी है, एक हिस्ट्री चीटर है, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना ही कुछ हो रहा है। जो धमकी देता है तो मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे कोई नहीं, मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं, मेरी सिर्फ एक ले दे के मम्मी है, जिनको भी जान से मारने की धमकी देता है। उसके मम्मी पापा भी उसका इसमें साथ देते हैं और मेरा बच्चा नहीं मुझे दे रहे। मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। मैं बर्रा थाने कई बार गई, कल्याणपुर थाने में भी गई, इसके अलावा कप्तान सर के यहाँ भी गई, आईजी सर के यहाँ भी गई ना। उनको वहाँ मेरी कोई सुनवाई होती, बस वहाँ से फ़ोन कर देते, बर्रा थाने में आते हैं, वो बैठाले रहते, सुबह से शाम तक खाने के लिए खाना दे देते हैं और शाम को फिर कहते हैं अब घर जाओ, कल आना। फिर कल आते, फिर बैठे रहते, फिर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम इधर उधर भटक के अपने बच्चे के लिए थक गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरी मदद कीजिए। मेरा क्या गुण है कि जो अपने बच्चे से ना हमको मिलने दिया जा रहा है, वो मेरा बच्चा नहीं दे रहा। मेरे लिए दे के आगे पीछे सिर्फ एक मेरा बच्चा है। तो मैं चाहती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ तो इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरा ये वीडियो योगी जी तक पहुंचा दिया जाए, या तो फिर योगी जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है, तुम अपना सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो। तो एक बार वो हमको कह दे तो हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गए इधर से उधर। पहले वो युवा सभा का नेता था, उसके बाद अब वो उसको महामंत्री का पद मिल गया। अब वो कहता है अब तो हमको कोई और नहीं झुका सकता है, ना मैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। मेरी दीदी के यहाँ ईंटें पत्थर बंदूक चला दिया तो अब जीजा भी मेरी मदद नहीं करते हैं। हम और मेरी मम्मी, आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरी मदद कीजिए। आप सब मेरी मदद करेंगे, मेरा बच्चा हमें मिल जाएगा। मेरा बच्चा हमको दिला दीजिए योगी जी। अपने बच्चे के लिए पिछले 1 साल से इधर से उधर भटक रही। मेरा चेहरा भी पहचानता ही नहीं पहचानता। मेरा इतना छोटा बच्चा था तब से उसको नहीं देखा। सबसे निवेदन है कि मेरा बच्चा दिला दीजिए।
ये महिला अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि उसके पति से उसकी जान को खतरा है और वो उसे लगातार डरा रहा है, धमका रहा है। जो घटना हुई मैं आप सबको बता के थक चुकी हूँ। मेरा माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही मेरे जीने का इकलौता सहारा है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे पति जो मैं खुद ये सब जो हो रहा है उसको देख के और मुझे धमकी देते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को वापस नहीं ला पाऊँगी। आप सबसे निवेदन है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। वहीं दूसरी ओर इस महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी 3 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। 3 साल से बच्चा उसी के पास रखा हुआ है। अब पत्नी बच्चा वापस मांगने के लिए इस तरीके से दबाव बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अमन वर्मा, निवासी जरौली, थाना बर्रा, जिला कानपुर नगर का रहने वाला हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी निधि अवस्थी एक वीडियो वायरल कर रही हैं जिसका मुकदमा दहेज प्रथा कानपुर नगर के न्यायालय में चल रहा है। मेरे ऊपर 12 मुकदमे का जो ये आरोप लगा रही हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कोई 12 मुकदमे है ही नहीं। मेरा मुकदमा जो दहेज प्रथा का है वो कानपुर नगर न्यायालय में विचाराधीन है और मेरी धर्मपत्नी आज से 3 वर्ष पूर्व 2017 में बिना बताए किसी भी कारणवश ये अपने मायके पक्ष के पास चली गई थी। आज से 3 वर्ष बाद ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि ये मेरे पुत्र अधिकार चाहती हैं। 6 माह से आज 3 वर्ष हो गए। इन्होंने आज तक अपनी पुत्र की जानकारी तक मुझसे नहीं ली कभी, जिसकी परवरिश मैंने स्वतः की। जिस तरीके से मैं परवरिश मैं जानता हूँ मैंने अपने बच्चे परवरिश कैसे की। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, पत्नी पति पर आरोप लगाती है, पति पत्नी पर आरोप लगाता है। अब सवाल यह है कि प्रशासनिक अमला और पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या कोई एक्शन लिया गया है? संज्ञान में अब तक इस पूरे मामले को लिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब शुरुआत हुआ था तब दोनों में प्रेम प्रसंग से हुई थी। दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं। इसके बाद प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और इन लोगों ने शादी कर ली। तकरीबन 4 साल पहले दोनों ने शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास होने लगी। इस दौरान इनको बेटा भी हुआ और इसके बाद बताया जा रहा है कि महिला घर को छोड़ करके चली गई और इसके बाद उसने मुकदमा दायर किया, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किया। तो ये मामला जो पूरा है वो कोर्ट में जा चुका है, जिसमें ये शख्स जो आरोपी है वो जेल भी जा चुका है। इसके बाद जेल से आने के बाद कहा यह जा रहा है कि महिला को लगातार धमका रहा है। वो महिला का आरोप है कि वो लगातार परिवार पर दबाव बना रहा है। उसकी जो बहन है उसके घर पर भी उसने हमला किया, लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि ये मामला पूरा न्यायालय में जा चुका है, बच्चे को अगर देने की भी जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में जा चुकी है, तो पुलिस का जो सवाल यहाँ पर ये है, ये पत्नी ये कहती है कि मैं एसएसपी साहब के यहां भी गई, आईजी के यहां भी गई, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, बर्रा थाना भी सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ इसके पति का वो वीडियो आता है जिसमें हथियार लेकर के बंदूक चलाते हुए दिख रहा है। ऐसे में क्या इसकी बातों में सच्चाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से धुआं उड़ाते हुए और अवैध असलाह रखे हुए ये वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो काफ़ी समय पहले वायरल हुआ था और इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया था और बाकायदा मुकदमा कायम करके अमन वर्मा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी तमाम इस तरीके के मामले सामने आए कि मारपीट की घटनाएं हुई क्षेत्र में। दबंगई को लेकर के अमन और अजय दो गुट हैं, इनका अक्सर झगड़ा चलता रहता है। जो पति का जो आरोप है उसमें कहीं ना कहीं उसने जो वीडियो वायरल किया, इसके अलावा जो उसने बातें बताई, उसका कहना यह है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं यानी उसकी जिनसे रंजिश चलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पत्नी पति पर और पति यहां पर अपनी सफाई में सामने खुद आया। आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के केमिकल के कबाड़ पे भीषण आग लग गई है। देखते ही इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग के बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि केमिकल युक्त इस धुएं की वजह से लोगों को वहां पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने फैक्ट्री से निकले इस कबाड़ में वहां पर आग लगाई है, जिसकी वजह से वहां पर धुआं ही धुआं है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, किस इलाके का ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या अभी भी वहां पर ये धुएं का गुबार है, लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए, आपको बता दूं कि जो ग्रेटर नोएडा का बादलपुर थाना क्षेत्र का एरिया है, यहाँ कई ऐसी कंपनियां हैं जहां से केमिकल निकलता है। तो केमिकल के कबाड़ का काफी बड़ा एरिया पड़ा हुआ था, जहां अचानक जो कंपनी के ठेकेदार हैं उनके द्वारा आग लगा दी गई। तो जो केमिकल था बहुत तेजी से जलने लगा और विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद
आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन केमिकल होने के चलते अचानक इतना धुआं उठा कि पूरे आसमान में काला धुआं छा गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि केमिकल जलने से लोगों की सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, और उसके साथ ही सांस में जलन की चीजें महसूस करने लगे लोग। लेकिन फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद अब बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। अमित सिंह ग्रेटर नोएडा से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। खबर कानपुर से, जहां पर दो पक्षों में आज जमकर मारपीट हुई। पारिवारिक विवाद के बाद लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर सड़क पर की दे दनादन शुरू हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंसे चले हैं, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बर्रा थाना के बी ब्लॉक का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको गोली लग गई। उसके बाद यहां पर उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लग गई है। बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मनीष पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। तो बुलंदशहर पुलिस की यहां पर बड़ी कामयाबी सामने आई। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। 1 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। और अब बात करते हैं गौरव चंदेल हत्याकांड की। नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशु जाट की गिरफ्तारी के बाद से परिवार में खुशी की लहर है। गौरव की पत्नी प्रीति चंदेल ने नोएडा पुलिस का धन्यवाद करते हुए आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। नोएडा में गौरव चंदेल हत्याकांड में उनकी पत्नी प्रीति चंदेल ने मुख्य आरोपी आशु की गिरफ्तारी के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब उनके पति के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने नोएडा पुलिस को भी धन्यवाद दिया है। बस इस बात का इंतजार है कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ। वे भी शायद जल्द से जल्द इस चीज़ का मुझे पता लगेगा, और चाहती मैं यही हूँ कि जो उसने मेरे हस्बैंड के साथ किया वो उसके साथ में वही होना चाहिए। शनिवार को मर्डर केस के मुख्य आरोपी आशु की गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी। हापुड़ पुलिस की एसओजी टीम ने विलेपार्ला की इला मार्केट से उसे पकड़ा था। उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। 6 जनवरी की रात को परथला से गॉड सिटी जाने वाली रोड पर गुरुग्राम की कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस गैंग के यानी कहें मिर्ची गैंग के मुख्य सरगना आशु जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशु जाट की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, जो वहां मुंबई के विलेपार्ले इलाके में सब्जी बेचने का काम करने लगा था। आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हुए हैं, ये प्रथला चौक से और गौर सिटी की जाने वाली रोड है। इसी रोड पर यहाँ इस जगह पे गौरव चंदेल की हत्या की गई थी। 6 जनवरी को रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास उसकी हत्या की गई थी, और 7 जनवरी की सुबह 4:15 बजे पुलिस को उनका शव यहीं से बरामद हुआ था। तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला है, क्योंकि आशु जाट पिछले कई सारे मामलों में वांछित था। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, ग्रेटर नोएडा। हाथरस से खबर है, यहां पर आगरा रोड रजवाहे के पास पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा तस्करों से 10 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दरअसल थाना कोतवाली सदर पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि आगरा रोड स्थित रजवाहे के पास कुछ लोग नशीली दवाओं का और वस्तुओं का लेन देन करते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग गांजा की खेप पार्टी को देने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एरिया के तरफ से जो है बम्बा के पास जो है 2 व्यक्ति आ रहे थे, जिन लोगों को इन लोगों ने तलाशी लिया। तलाशी लेने के बाद उनके पास से 10 किलो 305 ग्राम गांजा मिला। लीलाधर के पास से 5 किलो 185 ग्राम और बंसीधर के पास से 5 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जौनपुर में पुलिस ने 4 शराब तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है, जिसके बाद से लगातार हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों की 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति भी जब्त की है।
क्राइम न्यूज में यार एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। कानपुर में बिकरू कांड के मामले में विकास दुबे के फंड मैनेजर के रूप में जय के सामने आने के बाद लगता है कि शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने उसके और उसके भाइयों पर गैंगस्टर लगाने के बाद संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जय के ब्रह्मनगर स्थित मकानों को सीज करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक कार्रवाई की गई। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में विकास दुबे के फंड मैनेजर के रूप में जय वाजपेयी का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो पता चला कि उसने विकास दुबे के साथ मिलकर के तमाम संपत्तियां अर्जित की थी और इसमें उसके भाइयों का भी सक्रिय योगदान था, जिसके चलते पुलिस ने उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की। जय के भाई लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और 82 की कार्रवाई की। घरों के बाहर मुनादी कराई और साथ साथ नोटिस चस्पा किए, जिसके बाद जय के भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन अब उनके मकानों और उनकी संपत्तियों के जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रह्मनगर स्थित इलाके में जय वाजपेयी के मकानों को जब्त किया जा रहा है। प्रशासन के साथ इसको अटैचमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो मकानों में ताले लगे हुए थे उनको हटा करके प्रशासन अपने ताले लगा रहा है और उनको सील कर रहा है। आपको बता दें कि जय के 5 मकानों, 2 भूखंडों और 12 वाहनों को सील किया जाना है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन की सख्ती देखने लायक है कि लगातार प्रशासन जय के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और इसके साथ ही प्रशासन ने इस बात की जांच भी शुरू कर दी है कि जय उसके भाइयों के साथ साथ उसके नेक्सस में तमाम और कौन से लोग शामिल थे जो उसके साम्राज्य को लगातार बढ़ा रहे थे। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। हल्द्वानी के लाल कुआं में घर के बाहर टहल रही लड़की का अपहरण होने से हड़कंप मच गया। यूपी नंबर की गाड़ी से अपहरणकर्ता आए और लड़की को जबरन कार में बैठाकर ले गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक लड़की का घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि लालकुआं इलाके में ये लड़की रात 10 बजे के करीब अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी दौरान यूपी नंबर की एक गाड़ी आई और उसमें सवार किडनैपर्स लड़की को जबरन कार में बैठाकर ले गए। जब साथ में मौजूद लड़की की सहेलियों ने शोर मचाया तो पास पड़ोस के कई लोग आ गए और लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ता लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो गए। जिसके बाद नाराज लोगों ने लड़की को सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। वहीं पुलिस कह रही है कि जल्द ही सीसीटीवी की मदद से लड़की को वापस लाया जाएगा। आज रात लगभग 10 बजे के आसपास जो है हमारे लालकुआं थाने में क्षेत्र में एक बाहर यूपी के नंबर की गाड़ी आई और उसके द्वारा जो है किसी लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये जानकारी में आया है। इस टॉप विषय पे हमने जो है उसके परिजनों से बातचीत करी है। अभी सीसीटीवी इत्यादि कैमरों से हम चीज़ों को जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्राइम न्यूज में आज बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड लाइव में महानेगी बड़ा खुलासा, महाखुलासा महेश नेगी पर हम आपको दिखाएंगे 4:27 पर। नमस्कार।